अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 11 जो है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। और आज के लेक्चर में हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी और नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 जो है वो भी स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट पढ़ लें। कोशिश करें कि जिनमें आपको डायग्राम का नहीं कहा गया वहाँ पर फार्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर लें, और जिनमें डायग्राम कहा गया है वहाँ पर आप डायग्राम लाजमी कर लेंगे और साथ फार्मूले से वेरीफाई भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट देखें। देयर आर 46 स्टूडेंट्स इन अ साइंस ग्रुप। साइंस ग्रुप में 46 स्टूडेंट्स थे। इधर देखो भाई, सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 11 में मैं इस तरह करता हूँ कि नंबर ऑफ एस स्टैंड फॉर साइंस ग्रुप। नंबर ऑफ साइंस ग्रुप जो है वो है 46 साइंस ग्रुप के थे और 50 स्टूडेंट्स इन आर्ट्स ग्रुप। तो इसको क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ ए वो हमारे पास है 50। तो फाइंड द, अच्छा आप देखो, एक साइंस पढ़ रहा है एक आर्ट्स पढ़ रहा है, कॉमन तो नहीं ना हो सकता। आप देखो, जिस तरह एक बायो पढ़ता है और एक कंप्यूटर पढ़ता है, तो जो बायो पढ़ता है वो कंप्यूटर नहीं पढ़ सकता, जो कंप्यूटर पढ़ता है वो बायो नहीं पढ़ सकता, तो कॉमन नहीं हो सकते इनमें। इसी तरह एक आर्ट्स पढ़ता है और एक साइंस पढ़ता है, तो इनमें कॉमन कुछ नहीं होगा। तो अगर आप इसको लिखना चाहें कि इसमें कॉमन क्या होगा, तो आप इसमें कॉमन लिखेंगे कि 0 होगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा इसमें। तो फाइंड क्या करना है, स्टेटमेंट में देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर आइदर इन अ साइंस और आर्ट्स ग्रुप, यानी साइंस और आर्ट्स ग्रुप के फिर स्टूडेंट्स बताने हैं। तो याद रखना है कि आर जो है वो यूनियन को जाहिर करता है। आर किसको जाहिर करता है, यूनियन को, और एंड जो है वो इंटरसेक्शन को जाहिर करेगा। आर किसको जाहिर करेगा, देख लेते हैं, आर जाहिर करेगा यूनियन को और एंड किसको जाहिर करेगा, इंटरसेक्शन को। तो इसमें आर यूज किया गया है। तो आपने इस तरह करना है, नंबर ऑफ एस और ए, ये पूछा गया है कि आपने ये फाइंड करना है, एस यूनियन ए। तो फार्मूला ये मैंने प्रूव भी करवाया था आपको। ये फार्मूला क्या था, एस यूनियन ए बनाए फार्मूला क्या होगा, एस नंबर ऑफ एस प्लस नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन ए, ये फार्मूला बनेगा। सारी चीजें हैं हमारे पास, उसमें पुट कर दें। एस यू ए यूनियन एस ऑफ ए कितना है 50 प्लस सॉरी ये है 46 और ये है 50 और 0, इन दोनों को ऐड कर लें बेटा, 96 कितना आ जाएगा 96। तो इसका मतलब है कि ये दोनों हमारे पास टोटल कितने होंगे, 96 होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। डायग्राम नहीं कही गई थी, इसलिए हमने डायग्राम नहीं बनानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट देखें। इन अ ग्रुप ऑफ 52 पीपल कैन स्पीक अरेबिक। अरेबिक बोलने वाले कितने हैं वो लिख लें पहले। नंबर ऑफ ए, क्वेश्चन नंबर 12, नंबर ऑफ ए, अरेबिक बोलने वाले को हम ए से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ ए 52 और 112 कैन स्पीक फ्रेंच। फ्रेंच बोलने वाले को हम एफ से डिनोट कर देते हैं, वो कितने हैं 112। हाउ मैनी कैन स्पीक अरेबिक ओनली। हमने सिर्फ ये बताना है कि अरेबिक कितने बोल रहे हैं, सिर्फ अरेबिक। और हाउ मैनी कैन स्पीक फ्रेंच ओनली, फिर ये भी बताना है कि सिर्फ फ्रेंच कितने बोलते हैं। और 12 ऑफ देम कैन स्पीक बोथ लैंग्वेज, उनमें से 12 ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेज यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू, हमारे पास कितना है 12। तो हाउ मेनी पीपल वर इन द ग्रुप, और ये भी बताना है कि ग्रुप में कितने लोग थे। तो सबसे पहले बेटा आपको पता है कि हम निकाल लेते हैं इसके नंबर ऑफ ग्रुप, कि टोटल ग्रुप में जो है वो कितने स्टूडेंट थे। नंबर ऑफ ए यूनियन एफ, टोटल का मतलब यूनियन ही होता है, तो इसका फार्मूला बनेगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एफ और माइनस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ, ये माइनस कर देंगे हम। तो यहां से हमें टोटल का पता चल जाएगा। नंबर ऑफ ए कितने हैं बेटा 52, नंबर ऑफ एफ कितने हैं 112 और माइनस कर देंगे वो कितने हैं 12। करें ऐड इसको जी, कितना बन रहा है 152 1
ये हमारे पास 152 टोटल है जी। पहली बात मिल गई हमें कि टोटल कितने हैं 152। अब सुनो जरा, उसने कहा है कि आपने ओनली बताने हैं अरबिक बोलने वाले, ए वाले बताने हैं ओनली अरबिक के लिए। देखें जी, ओनली अरबिक के लिए टोटल कितने थे बेटा? टोटल थे 152 है ना। उसमें से फ्रेंच बोलने वाले निकाल दो। फ्रेंच बोलने वाले कितने बेटा? 112, वो माइनस कर दो तो कितना आएगा ये? 140। क्या है आंसर में? 152। दोबारा देखिए ये फार्मूला, नंबर ऑफ ए यूनियन बी 152, नंबर ऑफ ए 52 प्लस नंबर ऑफ एफ। नंबर ऑफ एफ कितना है? वो पहले अरबिक वाले फाइंड करने हैं, तो नंबर ऑफ ए जी प्लस, अब देखो बेटा इसमें एक काम करना, आपने फार्मूला ये लगाना है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन एफ इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एफ। इंटरसेक्शन नहीं आएगा, अलग अलग निकालने हमने। इसकी जगह पे आएगा 152 और नंबर ऑफ ए बोले कितना है? नंबर ऑफ ए फाइंड करना हमने। अब बताएं नंबर ऑफ एफ, नंबर ऑफ एफ कितना है? नंबर ऑफ एफ है 112। इसको इधर माइनस कर दें तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 40। क्या है बुक में आंसर? 40 की। अब बेटा आपको पता चल गया ये 40 है। कौन सा है? अरबिक बोलने वाले। तो आपको अब चाहिए ओनली फ्रेंच बोलने वाले, तो ओनली स्पेल फ्रेंच बोलने वाले। नंबर ऑफ एफ, चलिए बेटा देखिए जरा, टोटल हमारे पास 152 आ गए हैं। तो 152 में से हम इस तरह करते हैं कि अरबिक बोलने वाले माइनस करते हैं। इधर देखो, ये अरबिक बोलने वाले माइनस किए तो 12 ये भी तो है जो अरबिक बोल रहे थे, इनको भी माइनस करें तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। बात समझ आ गई? स्टेटमेंट को थोड़ा गौर से पढ़ना है। इन दोनों क्वेश्चंस को नोट करें, दोबारा अगर किसी को डिस्कशन करनी है तो वो बताएंगे। शाबाश, जल्दी करें नोट। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 13 है, इन अ स्कूल 360 स्टूडेंट्स लाइक रीडिंग स्टोरी बुक्स। कितने बच्चे स्टोरी बुक्स को लाइक करते हैं? वो यहाँ पर लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 13। नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स को लाइक करने वाले हैं 360 और 170 प्रैक्टिकल एक्टिविटीज वाले को करते हैं लाइक, तो हम उसको 20 से ज़ाहिर कर देते हैं, वो है 170। और 150 जो है वो बोथ को लाइक करते हैं, तो कैसे लिखूंगा उसको मैं? नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन पी इज इक्वल टू कितना है बेटा? 150। ये डेटा हो गया। और इसका पहला पार्ट जो है वो हमने फाइंड करना है। पहले पार्ट में लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक रीडिंग स्टोरी बुक्स ओनली, जो सिर्फ स्टोरी बुक को ही लाइक करते हैं। जो किसको लाइक करते हैं? स्टोरी बुक को ही लाइक करते हैं। तो आप मुझे बताओ कि ये हमारे पास है स्टोरी बुक, यही है ना? क्या है ये? अच्छा, इसका एक ये भी तरीका है, ये स्टोरी बुक्स को लाइक करने वाले हैं और उसमें से अगर बेटा आप ये किसको जाहिर करते हैं जी? प्रैक्टिकल वाले को। प्रैक्टिकल तो नहीं ना उसने कहा, तो आप 360 में 150 माइनस करें, कितना आ जाएगा? आंसर चेक करें इसका, पहले पार्ट का आंसर चेक करें जरा। बात समझ आ गई ना कि आपने सिर्फ और सिर्फ कौन सा बताना है? आपने बताना है जो सिर्फ स्टोरी बुक को लाइक करते हैं, यानी नंबर ऑफ एस बताना है। तो बेटा उसमें प्रैक्टिकल वाला नहीं आना चाहिए, तो प्रैक्टिकल वाले कितने हैं? 150। तो मैं क्या करूंगा? 360 में से माइनस कर दूंगा कितना? 150। तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू कितना बना था? 210। तो ये आंसर आ गया जी पहले पार्ट में। क्लियर? अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली प्रैक्टिकल बुक, सिर्फ प्रैक्टिकल बुक को लाइक करते हैं। इधर देखो नंबर ऑफ प्रैक्टिकल बुक, आप मुझे बताओ कि प्रैक्टिकल वाले कितने थे? 170। तो ये स्टोरी बुक वाले भी हैं, ये तो नहीं ना आने चाहिए इसमें, तो ये माइनस कर दो, कितना आंसर आ जाएगा इसका? 20।
तो ये 20 आंसर, चेक करें आंसर, ये 20 आंसर आ गया जी इसका जी, दूसरे पार्ट का भी। क्लियर? अब थर्ड पे आओ, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल का मतलब ये है कि आपने फाइंड करना है n ऑफ s यूनियन p, ये फाइंड करना है। तो बेटा उसका फार्मूला होगा नंबर ऑफ, क्या है जी, s नंबर ऑफ p। तो कितने हैं जी टोटल स्टूडेंट बुक के मुताबिक, कितने? अब देखो जरा, ये है नंबर ऑफ s नंबर ऑफ p माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन p। तो बेटा आपने ये लेना है 360 प्लस 170 माइनस 150, कितना आंसर आ गया? कितना? 380। तो यही आंसर है जिसका मतलब टोटल स्टूडेंट ये हमारे पास थे। समझ आ गया क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन देखिए जी इस एक्सरसाइज का, लास्ट है 14 क्वेश्चन। बेटा देखो, इन सर्वे 60 पीपल का सर्वे किया गया। इट वाज फाउंड 25 वाच चैनल ए। नंबर ऑफ ए, चैनल ए को देखने वाले कितने बेटा? 25। और चैनल बी को देखने वाले 16। चैनल सी को देखने वाले कितने? 13। और चैनल सी को देखने वाले 13 और 4 कौन से हैं? जो ए और बी को देख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी कितने हैं बेटा? ये 4। दोनों को देखने वाले बुक से स्टेटमेंट देखते जाएंगे। और उसके बाद 7 कौन से हैं? जो बी और सी चैनल देखते हैं। बी इंटरसेक्शन सी, वो कितने हैं? 7। चले जी 8 कौन से हैं? जो ए और सी देखते हैं। ए इंटरसेक्शन सी, वो है 8। और 3 कौन से हैं? जो तीनों देखते हैं। जो क्या देखते हैं? तीनों चैनल, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वो हमारे पास है 3। कितने हैं? 3। अब देखो जरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु वॉच एट लीस्ट वन ऑफ द चैनल। जो कम से कम एक चैनल जरूर देखते हैं, कम से कम एक चैनल जरूर देखते हैं। तो उसका फार्मूला क्या होगा हमारे पास? नंबर ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों के नाम रख दिए। इसका फार्मूला बनेगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस उनके ये दो वाले इंटरसेक्शन माइनस कर दें। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस जो तीनों में कॉमन था उसको आपने ऐड करना है, क्योंकि वो चैनल कम से कम एक चैनल देखते थे, 2 भी देख सकते हैं। तो ये भी हो सकता है कि वो तीनों भी देख सकते हैं। मैं एटलीस्ट की मिसाल देने लगा हूँ। एटलीस्ट की मिसाल है कि आप अपने पेरेंट्स को कहते हैं कि हमें एटलीस्ट 100 रुपीज़ चाहिए, पेन लेना है, आपने कोई मार्कर लेनी है, वो 100 की आती है। मेरी एग्जांपल गौर से सुन लीजिएगा। एटलीस्ट 100 आप अपने पेरेंट्स को कहते हैं जी कि हमें रुपीज़ दें। अगर वो आपको 90 रुपीज़ दें तो आप ले लेंगे? नहीं लेंगे जी, क्योंकि वो आपने जो पेन खरीदना वो 100 का आना है। चले वो इस तरह करते हैं कि आपको 100 की बजाय 95 रुपीज़ दे देते हैं। आपने शर्त लगाई थी एटलीस्ट कम से कम 100 रुपया दे दिए हमें, तो आपको 95 रुपीज़ दे दें, ले लोगे? नहीं लोगे, क्योंकि वो तो 100 की चीज़ आनी है। चले छोड़ दें जी। फिर आपने कहा था कि कम से कम 100 रुपया दें। चले वो आपको अगर 100 रुपीज़ दे दें तो ले लोगे? यस ले लोगे। अगर वो आपको 110 रुपीज़ दें तो मौजे हो जाएगी, छोड़ोगे तो नहीं ना। इसका मतलब है कि एटलीस्ट जितने दिए जाए कहा जाएगा वो ज़रूर होने चाहिए, उससे ज़्यादा वालों को भी आपने शामिल कर लेना है। तो इसमें क्या था, एटलीस्ट वाले हमने कर लिए, तो उससे ज़्यादा वाले ये तीनों हैं, इनको शामिल करना है। तो शामिल का मतलब प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो बेटा पुट करते हैं इसमें नंबर ऑफ ए बोलो भाई 25 16 13 4 7 और 8 और ये माइनस हो रहे हैं। कौन कौन से माइनस हो रहे हैं? -4 7 और 8 और प्लस हो रहा है जिसमें 3। चले करें सॉल्व इसको क्या है? 38 जी। क्या है? 38। तो ये हमारे पास 38 आ गया।
पहले का आंसर आ गया जी, टैली कर सकते हैं 38 है। दूसरा जो पूछा उसने कहा जी कि फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट वॉच द चैनल। ये तो चैनल देखने वाले थे और टोटल आपको पता है कितने थे, शुरू में देख लो उसने बताया 60 थे। टोटल कितने थे? 60 में से ये चैनल देखते हैं, कोई ना कोई कम से कम चैनल जरूर देखते हैं। तो 38 तो चैनल देखते हैं, तो बाकी जो चैनल नहीं देखते वो कितने होंगे जी? जो 9 चैनल जो हमारे पास है जी, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु नॉट वॉच था, नॉट वॉच जो नहीं देखते, टोटल 60 माइनस 38 कितना आंसर? 22 थी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। डायग्राम नहीं कही गई थी, हमने डायग्राम नहीं बनाई, इसकी फार्मूला अप्लाई करना आपने और स्टेटमेंट को देख के समझते हुए फिर आपने अप्लाई करना है। नोट करें जिसको बेटा जल्दी से। हाँ जी बेटा, सबसे पहले तो है ऑर्डर पेयर देखते हैं कि क्या होते हैं। ऑर्डर पेयर नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए ऑर्डर पेयर बेटा, ये जो एक्स वाई की वैल्यू होती है इसको ऑर्डर पेयर कहा जाता है। एक्स वाई की वैल्यू को क्या कहा जाता है? ऑर्डर पेयर कहा जाता है। तो एक ऑर्डर पेयर फर्ज करें हमारे पास x1 y1 है और दूसरी तरफ हमारे पास दूसरा ऑर्डर पेयर है x2 और y2। तो ये दोनों कंपेयर किए जा सकते हैं। कैसे? x की वैल्यू x के इक्वल ही होगी, x1 किसके इक्वल होगा? x2 के। और बताओ y1 किसके इक्वल होगा? y2 के। ये हमारे पास ऑर्डर पेयर दो कंपेयर किए जा सकते हैं, x के है और y किसके इक्वल है? y के इक्वल है जी। इसी इक्वालिटी का फायदा उठाते हुए हम अभी एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज 3.3 में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। फाइंड वैल्यू ऑफ अननोन। अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहला पार्ट है इसका a माइनस बी इक्वल टू 7 और 1। सेकंड पार्ट देखिए बेटा, सेकंड पार्ट है 2a 2b प्लस 3 और ये इक्वल टू है -10 माइनस बी के। चलिए आप थर्ड पार्ट पे आ जाए। इसके थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट है 2a माइनस 4 6 इक्वल टू 8 माइनस बी प्लस 1। तो ये दो ऑर्डर पेयर हैं। इसको क्या बोलते हैं? x, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? और ये क्या होता है? अभी मैंने बताया है कि x के इक्वल होता है। तो बताओ फिर a किसके इक्वल होगा? ये में अननोन की वैल्यू आ गई। चलो बताओ माइनस b किसके इक्वल होगा? तो ये माइनस उधर चले जाएगी, तो उधर ये माइनस का 1, तो b की वैल्यू आ गई थी। दोनों अननोन की वैल्यू फाइंड करना तो मुश्किल। दोबारा देखें, इसको क्या बोलते हैं? x के इक्वल होता है। बताओ x क्या है? -10। लेकिन हमने ये फाइंड करना है, तो -10 डिवाइडेड बाई 2, तो a इज इक्वल टू कितना होगा? -5। ये a की वैल्यू आ गई जी हमारे पास। और इसी तरह अगर आप देखें तो 2b प्लस 3 ये y की वैल्यू है और उधर से y की वैल्यू क्या है? -b। तो ये माइनस का b के साथ ले आए और इधर आगे ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और ये प्लस की वैल्यू उधर जाके माइनस की हो जाएगी। तो ये बनेगा 3b इज इक्वल टू -3। तो 3 को उधर डिवाइड कर दें, -3 डिवाइडेड बाई 3, तो b इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस का 1। ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। क्लियर? अब लास्ट पार्ट देखिए इसका, थर्ड वाले का 2a माइनस 4 किसके इक्वल होगा? 8। तो बेटा ये 2a 8 माइनस को उधर जाके +4, 2a इज इक्वल टू 12। तो a क्या होगा? 12 डिवाइडेड बाई 2, तो a की वैल्यू 6 आ गई। चलिए इसके y वाली वैल्यू को y के इक्वल कर लें। 6 इक्वल टू -b प्लस 1। तो बेटा ये माइनस का b लेफ्ट साइड पे ले आओ, पॉजिटिव हो जाएगा। ये प्लस इसको राइट साइड पर ले जाओ माइनस, तो b इज इक्वल टू माइनस का 5। तो ये दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई। ये है जी आज का हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, ऑर्डर पेयर से स्टार्ट किया है। बट इस एक्सरसाइज में बेटा हम रिलेशन पढ़ेंगे और रिलेशन के साथ साथ बाइनरी रिलेशन पढ़ेंगे और फिर मैं बताऊंगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड बाइनरी रिलेशन। आज के लिए इतना ही, इसको रिपीट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।